गाड़ी कमाई जीवन भर की उसमें लुट जाती है और वो चक्कर या तो अदालत पे लगाता रहता है या फिर उसमें पैसा जो है मैंने वो एमटेक में लगाया था। इन्होंने बड़े अच्छे शब्द बात दिखाए थे, कहा था कि हम जब दूसरी इंस्टॉलमेंट आपसे लेंगे उस टाइम आपको पोजीशन दे देंगे, लेकिन दूसरी इंस्टॉलमेंट इन्होंने जब मांगी हमने कहा साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए। अल्टीमेटली जब हमने इनसे कहा कि जब हमने इनसे बोला कि हमें जो है आपने पोजीशन की बात की थी तो हमने इनके ऑफिस में जाना चालू किया, तो वहाँ हमें सिवाय इनसे बदतमीजी के और तिरस्कार के कुछ नहीं मिला। जिसके बाद मामले पर कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए एमटेक के खिलाफ कड़े कदम उठाए और फिर एमटेक के पीड़ितों को उनका हक मिला, जिसमें ब्रजेंद्र शर्मा को उनका बकाया ब्याज सहित एमटेक को लौटाना पड़ा। इतना ही नहीं, साधना न्यूज के खुलासे के बाद एमटेक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी तेज हुई, जिसके बाद हमारे पास आपके फोन और ईमेल भी आए। हमें आपके पत्रों और ईमेल से मजबूती मिली, जिसके बाद हमारी खोजबीन और तेज हुई और हमने जिसके बाद एक कई खुलासे किए, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड, जिसमें कॉस्मिक लिमिटेड का हमने पर्दाफाश किया। जो 50% जो ब्लैक मनी है वो हमने व्हाइट में कन्वर्ट करना है, सीधा सा वही है हमारा और कुछ नहीं। क्या देंगे? हाँ ठीक है। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, ये देश के एक नामी बिल्डर्स कंपनी के डायरेक्टर गुरविंदर सिंह जो बता रहे हैं कि वो किस तरह से ब्लैक मनी को वाइट कर सकते हैं। जिसके बाद हमें कई बार धमकियां और ऐसे फोन भी आए जिसमें हमें सीधे तौर पर कार्यक्रम को बंद करने की बात कही गई, लेकिन साधना न्यूज के इरादे भी औलाद के हैं जो अपराध के खिलाफ मुस्तैदी से खड़े रहेंगे। हमने हार नहीं मानी और हम तह तक गए और न्याय के लिए कानूनी सलाह मशवरा तक किया, जिसके बाद हमें राह मिलती गई और हम आपके विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले गए। यूं तो देश में कई खबरिया चैनल हैं और कार्यक्रम भी हैं, लेकिन साधना न्यूज देश का एक ऐसा चैनल है जिसका सीधा सरोकार आपसे यानी देश के लोगों से है। आइए आपको दिखाते हैं हमने इस सफर में क्या पाया और आपकी समस्या को हम कितना सुलझा पाए। यूं तो देश में कई खबरिया चैनल हैं और कार्यक्रम हैं, लेकिन साधना न्यूज देश का एक ऐसा चैनल है जिसका सीधा सरोकार आपसे यानी देश के लोगों से है। हम खबर दिखाते हैं और खबर की तह तक भी जाते हैं, जिसका असर ये होता है कि देश के लोग न सिर्फ हम पर भरोसा करते हैं बल्कि हमें उनका भरपूर प्रेम भी मिलता है। साधना न्यूज का प्रॉपर्टी बस एक ऐसा ही कार्यक्रम है जिसमें हम प्रॉपर्टी से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया सुपरटेक के साथ, लेकिन सुपरटेक ने आज तक उनको उनका आशियाना नहीं दिया। हमारे साथ जुड़े हैं अशोक अंसारिया जी, अखिलेश श्रीवास्तव जी और आलोक मुखिया, तीनों इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों की समस्याओं को हम समझना चाहेंगे। हम लोगों ने सुपरटेक इको विलेज 1, 2, 3 में, मेनली 2 में 2010 में अफोर्डेबल फ्लैट से फ्लैट बुक कराया था। तब हमें यह पता नहीं था कि यह लैंड डिस्प्यूट है, न हमें यह डिस्क्लोज किया गया था। जब मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि यह लैंड डिस्प्यूट है या इस पे किसानों का केस चल रहा है, तो हम सुपरटेक की ऑफिस में गए। तो सेम टर्म कंडीशन में इन्होंने हमें इको विलेज 2 से इको विलेज 3 में शिफ्ट कर दिया। ये तकरीबन फरवरी 2012-13 की बात है। लेकिन मई जून के आसपास जब इनको गवर्नमेंट मिल गया, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से इनको क्लियरेंस मिल गया, जब यूपी गवर्नमेंट से इनको गो हेड मिल गया, फार्मर के साथ नेगोशिएशन हो गया, जब जमीन का दाम दुगुना से ज्यादा हो गया, तब इन्होंने ये मुझे कैंसिलेशन किया। अशोक जी, मैं अखिलेश जी, मैं एक अन्य चीज बताती, ये परफेक्ट चीटिंग के मामले का केस है, जहाँ पहले कुछ प्रोजेक्ट
इनका केस हम इनके केस में बिल्कुल जस्टिस कराएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको आश्वासन और बाकी देश के नागरिकों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि ऐसी ठगी में बिल्कुल ना आए और अपनी लीगल राइट्स को बिल्कुल मेंटेन रखें और इन लोगों को इस फ्लैट लेके या प्लॉट लेके ही चैन की सांस लें। और मैं हमारे पास आपकी समस्या आती है और मौके पर ही हम उसका समाधान भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साधना न्यूज से जुड़े हमारे दर्शकों का साधना न्यूज के साथ नाता बहुत पुराना है और इसलिए हम खबर की तह तक चले जाते हैं कि हम कार्यक्रम में और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे करते रहेंगे, जिसके बाद हमने एक के बाद एक मुद्दे उठाए। सुपरटेक लिमिटेड के पीड़ितों ने हमसे संपर्क किया और हमने उनकी समस्या सुनी और समस्या की गंभीरता को देखते हुए मामले को उठाया। अखिलेश जी आपके पास आना चाहेंगे और आलोक जी उसके बाद आपके पास आपकी परेशानी समझना चाहेंगे। मेरी परेशानी डॉक्टर साले की तरफ से ही है। मैंने भी इको विलेज 2 में फ्लैट बुक कराया था जून 2010 में और उसके बाद उनकी एक डिमांड और आई, मैंने उस पर पेमेंट भी कर दिया, 20% अमाउंट मैंने पे कर दिया सुपरटेक को। और उसके बाद फिर मेरे पास मई में एक लेटर आता है कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट शाहमेरी विलेज में नहीं है और उन्होंने हाई कोर्ट के जजमेंट को इसमें रेफर किया कि हाई कोर्ट की जजमेंट आ गया है लेकिन हमारा कोई प्रोजेक्ट इसमें नहीं है। इसका मतलब कि वो रिप्रेजेंट उन्होंने किया कि हाई कोर्ट की इन्फॉर्मेशन जो है, हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसके हिसाब से उनका कोई प्रोजेक्ट उसमें नहीं है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जब आया सेम समस्या है लेकिन थोड़ी सी अलग है मेरी। उसमें जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उन्होंने एक ईमेल मुझे फॉरवर्ड किया कि आप अपना सीआरएन नंबर डाल के देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट, आपका जो फ्लैट है वो अफेक्टेड है कि नहीं। और दूसरा आपको एक रिटर्न कम्युनिकेशन भेजा जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपका फ्लैट कहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। रिटर्न कम्युनिकेशन कभी नहीं आया। 2011 अक्टूबर में ये ईमेल मुझे आया, उसके बाद आज तक मेरे पास कभी रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि 2012 में उन्होंने कैंसिलेशन लेटर भेज दिया। का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमारा इशू इतनी शिद्दत के साथ पूरे भारत को, नेशन को दिखाने हैं। दूसरा, मैं राजीव जी के साथ जरूर जुड़ना चाहूँगा कि वो हमारी चीज़ को आगे बढ़ा सके। जब इन्होंने हमें फरवरी 2013 में शिफ्ट कर दिया तो उसके बाद मई में इन्होंने हमें कैंसिलेशन लेटर भेज दिया। सबसे पहले मेरा सवाल है, जब फरवरी में शिफ्ट किया तो मई में कैंसिलेशन क्यों? फिर इन्होंने हमें फोर्सफुल रिफंड भेज दिया विदाउट माई कंसेंट, विदाउट माई नॉलेज। क्यों? क्या मेरे अकाउंट में जोर जबरदस्ती पैसा निकालना, ये जो चीज़ आप दिखा रहे हैं तो जोर जबरदस्ती पैसा डालना ये गुनाह नहीं है। ये मेरे कंसेंट के बगैर मेरे अकाउंट में पैसे डाले गए। सुपरटेक के बाद हमने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं जिनका खुलासा आने वाले दिनों में हम साधना न्यूज पर करेंगे, लेकिन हमारा आपसे यही कहना है कि जो प्यार आपने हमें दिया है उसे आप बरकरार रखें और देखते रहें साधना न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। वर्ल्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। दिन भर कंप्यूटर में लगा रहता है, कामदार नहीं है इसे। एमडीडीए में नक्शा जमा कर दिया? हाँ। नक्शे की फीस जमा कर दी? हाँ पापा। अप्रूवल कब मिलेगा? वो भी मिल गया। घर बैठे बैठे? हाँ पापा। झूठ बोल रहे हो तुम, मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही एमडीडीए जाने के लिए कहा था। पापा, वो जमाने के जब नक्शे के अप्रूवल के लिए 3-3 महीने लग जाते थे। अब ई गवर्नेंस का जमाना है, आवासीय नक्शा सिर्फ 3 दिन में अब घर बैठे मिल जाता है। घर बैठे मिल जाता है? आप यहाँ बैठिए, ये देखिए, ये एमडीडी की वेबसाइट पर लॉगिन किया, इस जरूरी जानकारी के साथ नक्शा अपलोड किया और शुल्क जमा किया और 3 दिन के अंदर अप्रूव्ड नक्शा हमारी ईमेल और वेबसाइट पर, वो भी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ। अरे वाह, उत्तर
उत्तराखंड सरकार के बहुत से विभागों की सेवाएं अब ई गवर्नेंस की वजह से आसानी से मिला करेंगी। ई गवर्नेंस का मिला जो साथ, सरकारी सेवाएं आपके हाथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। साधना न्यूज पर दिखाए जाने वाले प्रॉपर्टी मंत्रा में यूं तो बहुत सी खास बात है, लेकिन हम प्रॉपर्टी के साथ साथ पर्यावरण के मुद्दों को भी गंभीरता से लेते हैं। और मुद्दा अगर आपकी प्रॉपर्टी से भी जुड़ता हो तो मुद्दे को गंभीरता से लेना साधना न्यूज की पहली कोशिश रहती है। हमने एनजीटी का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद शासन और प्रशासन मामले पर चुस्त हुए। साधना न्यूज पर दिखाए जाने वाले प्रॉपर्टी मंत्र में यूं तो बहुत सी बात खास है, लेकिन हम प्रॉपर्टी के साथ साथ पर्यावरण के मुद्दों को भी गंभीरता से लेते हैं। और मुद्दा अगर आपकी प्रॉपर्टी से भी जुड़ता हो तो मुद्दे को गंभीरता से लेना साधना न्यूज की पहली कोशिश रहती है। इसी फेरिस्त में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ओखला बर्ड सेंचुरी के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में चल रहे प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से एनओसी लेने के लिए कहा था, जिसके बाद भी साइट पर कई बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जिस पर हमने खोजी पत्रकारिता करते हुए मामले को उजागर किया। प्रोजेक्ट ओखला पक्षी विहार के आसपास कई इलाके ऐसे हैं जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, और साथ ही ये भी हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं कि इन प्रोजेक्ट से पर्यावरण को किस तरह का नुकसान होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में चल रहे 53 बिल्डर प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य तत्काल बंद करने का आदेश दिया है, जिन्होंने एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं लिया है। एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए ये भी कहा है कि नोएडा प्राधिकरण को पुलिस की मदद से बिल्डर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य बंद कराना होगा, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण, राज्य सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को एनजीटी में जवाब देना होगा। इससे पहले भी 19 जुलाई को एनजीटी में सुनवाई के दौरान ही ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का आदेश दिया था। इसे लागू कराने का कार्य राज्य सरकार और नोएडा प्राधिकरण को दिया गया था। साथ ही एनजीटी ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि जिन 53 बिल्डर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें भी एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं लेने के संबंध में जवाब देना होगा। कार्रवाई की जद में आने वाले ज्यादातर बिल्डर प्रोजेक्ट सेक्टर 93, 94, 96, 97, 25 और 18 में है। यहाँ रिहायशी व्यवसायिक प्रोजेक्ट के अलावा कई बड़े समूह के होटल भी निर्माणाधीन हैं। 2 साल पहले दी सूचना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए सेंचुरी और नेशनल पार्क के आसपास 10 किलोमीटर दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए 2 साल पहले ही भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय ने सूचना दी थी। इस मंत्रालय की तरफ से 15 मार्च 2011 को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर दिया था। इसमें कहा गया था कि सेंचुरी या नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर की परिधि में कोई बिल्डर प्रोजेक्ट, खनन और निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। जैव विविधता के लिए जरूरी है। ओखला पक्षी विहार में 200 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी आते हैं। इनमें कई प्रवासी हैं। यहाँ काफी संख्या में वनस्पतियों और जैव विविधता की भी भरमार है। इन्हें अनुकूल माहौल दिलाने के लिए आसपास मानव और अन्य प्रकार की गतिविधियों को रोका जाना जरूरी है। ऐसे गतिविधियों से जीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि ऐसे क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित कर वहां खनन, निर्माण कार्य, हाइड्रो प्रोजेक्ट और कूड़ा निस्तारण जैसे गतिविधि होने पर रोक लगाने जैसा कदम उठाया गया है। खबर दिखाने के बाद शासन प्रशासन की आंख खोली और दोनों ने ही कमर कसते हुए बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद हमें आपकी प्रशंसा के खत और फोन भी आए। साधना न्यूज के माध्यम से हमारी कोशिश बस यही है कि हम आपकी हर समस्या जो प्रॉपर्टी से संबंधित है उसका समय पर समाधान करें, जिसमें हमें आपके सहयोग की भी आवश्यकता है, जो आप हमें मेल, पत्र या फोन के माध्यम से कर सकते हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं
ये पैसा जबरदस्ती डॉक्टर अशोक हंसारिया के अकाउंट में पहुंचाया गया है। यानी कि क्राइम पर क्राइम, गलतियों पर गलतियां, और उसके बाद भी चोरी और उस पर सीना जोरी। यानी जो पैसा व्यय किया था उसको जबरदस्ती वापस किया गया, वो भी उसी रेट के हिसाब से जितना दिया गया था। ये मैंने उसी पैसे को लेन देन में डाल दिया है जब तक कि इसका कोई सेटलमेंट न हो। हालांकि हमारी कोशिश यही है कि हम आपकी हर समस्या का समाधान करें, लेकिन आपका हम पर भरोसा करना भी बेहद आवश्यक है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमसे लगातार जुड़े और हम आपकी समस्या का समाधान करते रहें। तो फर्जीवाड़ा जो सामने आया है, तमाम बायर्स का ये कहना है कि 2011 में स्थिति को साफ करना चाहिए था, लेकिन 2011 में सुपर डेवलपर्स की ओर से ऐसा कोई भी बात सामने नहीं रखी गई थी। आश्वासन दिया गया 2013 में आपको अपना फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन वो फ्लैट नहीं मिला। अब ये गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, पुलिस से, लेकिन देखना ये है कि क्या पुलिस प्रशासन इनकी गुहार को सुनता है, इन्हें न्याय दिलाता है, या फिर उन बिल्डरों का साथ देता है। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज पांडे, सादा न्यूज, दिल्ली। सादा न्यूज की कोशिश यही है कि आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या का हल आपको मिल सके। इसी फेरिस्त में हमने कई दिग्गज लोगों के इंटरव्यू भी किए और उनसे बात भी की। आइए अब आपको मिलवाते हैं आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अनिल शर्मा से और जानते हैं उनका हमारी कोशिश पर क्या कुछ कहना है। और साधना न्यूज़ पर हमारे साथ आम्रपाली के चेयरमैन और क्रेडियाई के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी मौजूद हैं। अनिल शर्मा जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ, क्रेडियाई का मतलब क्या है? देखिए, क्रेडाई जो है एक हम लोगों का एसोसिएशन है, ऑल इंडिया एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके मेंबर होने के बाद क्या एक करते हैं, जैसे बातें चलती हैं, चाहे वो ब्लैक मनी की हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की हो, उस पर रोक लगना संभव है? देखिए, दरअसल ये जो एसोसिएशन है उसमें डेवलपर होते हैं। तो अभी हम लोगों ने, चूंकि एसोसिएशन एक्टिविटी जो है 2-3 साल से काफ़ी प्रोमिनेंटली हुआ है। हम लोग हर स्टेट में चैप्टर बनाए हैं, एनसीआर का भी चैप्टर है पूरी जगह पे। उसमें होता क्या है कि डेवलपर के ऊपर हमारा कंट्रोल सिर्फ इतना है कि या तो हम उसको मेंबर रखें या उसको मेंबर ना रखें। तो जहाँ अगर कोई डेवलपर कोई गलतियाँ करता है, अब गलतियों को हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक पार्ट में ये है कि अगर कंज्यूमर के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, हम लोगों ने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, वो साइन करके अगर उसको नहीं मानता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई तो क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो बॉडी तो है नहीं कि उसको हम उस पर मुकदमा कर लें और ये कर लें। तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है जिसमें रिटायर्ड जजेस होते हैं। वो कंज्यूमर की बात सुनते हैं, डेवलपर की बात सुनते हैं। अगर डेवलपर उसको नहीं मानता है तो हम लोग डेवलपर को अपने एसोसिएशन से बाहर कर देंगे। शर्मा जी, साधारण आदमी का घर का जो सपना है वो डेवलपर्स के साथ जुड़ा हुआ है। डेवलपर लगातार कहते हैं, आप भी एक देश के एक नामी डेवलपर हैं और आप रेपुटेटेड एक डेवलपर हैं। अगर डेवलपर समय से चीज़ें ना दे और इस तरीके की बातें आए कि वो अपने जो प्रोजेक्ट में गैर कानूनी तौर पर अगर वो पैसा लगाए या कुछ ऐसा करे, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अव्वल तो हम लोग इस तरीके के लोगों को मेंबर नहीं बनाते हैं। अगर कभी किसी गलतफहमी में या मेंबर पहले से रहा हो, बाद में गलती करता हो, तो हम लोग बहुत सीरियस लेते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि कोई डेवलपर गलती करे और बायस के साथ बहुत जाति करे। लोगों का सही में सपना होता है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग जुड़े होते हैं जिनकी आय सीमित होती है। वैसे डेवलपर को हम लोग भी कार्रवाई करते हैं, हम लोग हटाते भी हैं और हम लोग बल्कि अब आगे आने वाले दिनों में और स्टर्न एक्शन के लिए हम लोग रिकमेंड करने वाले हैं। डेफिनेटली देखिए, मैं तो बिल्कुल साफ कहूँगा, आपने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा बिल्कुल स्वागत योग्य है और मैं कहूँगा जो गलत है उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। शर्मा जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि लगातार ये बात चलती आ रही है, काफ़ी लंबे से समय से बात हो रही है कि जो इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें ब्लैक मनी काफ़ी इन्वॉल्व रहता है और उसे रोकने के कई कोशिशें भी इसकी तरफ से की गई हैं, लेकिन जो मौजूदा जो कोशिशें हैं वो काफ़ी हैं। देखिए, जो आपने कहा, ये जो पिछले कई वर्षों में जब से वैसे प्रोजेक्ट जिसमें इन्वॉल्वमेंट है
सामान्य लोगों का, आम आदमी का, जिनका बजट कम है, उनके पास ब्लैक मनी कहाँ होता है। ब्लैक मनी हमेशा यूज़ लोग करते भी होंगे, तो जो एक लग्जूरियस प्रोजेक्ट है, महंगे प्रोजेक्ट हैं, इस तरह जो एक धारणा हम लोगों ने देखा। तो अभी पिछले 2-4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो अफोर्डेबल होम बायर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तो वैसे केसेस में बैंक लोन लोग लेते हैं, ये घटा है, लेकिन फिर भी मैं इस व्यवस्था को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ और ये कहता हूँ कि कोई भी डेवलपर कोई प्रोजेक्ट बनाता है, चाहे वो कमर्शियल बनाए या रेजिडेंशियल बनाए या और बनाए, वो जेन्युइन बायर को दे, उनसे जेन्युइन, क्योंकि जब भी वो लोन लेगा बैंक से तो वो प्रोजेक्ट बिल्कुल साफ सुथरा हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा आम आदमी के पास गलत पैसे नहीं होते। लेकिन अभी मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल इंडस्ट्री साफ सुथरी होगी, इंडस्ट्री में लोग होंगे, इसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ। अगर होंगे तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है, सरकार कार्रवाई करती है, बहुत तरीके। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ अनिल शर्मा जी, कि जिस तरीके से जो प्रोजेक्ट हैं जो डिले हो रहे हैं और जो डेवलपर है वो नित नए सपने दिखा करके प्रोजेक्टों को लगातार डिले कर रहा है और उन पर जो सीधा जो असर है वो उस आदमी पे पड़ रहा है जिसने अपने घर के सपने के लिए अपने जीवन भर की कमाई दी है। तो ऐसे डेवलपर के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अभी पिछले 1-2 वर्षों में हमारे पास बहुत सारे केसेज आए थे जो हमारे काफ़ी नीडी बायर्स थे, पैसा प्राइस बढ़ जाने के कारण उनका फ्लैट कैंसिल कर दिए गए। उसको हम लोगों ने टेकअप किया, डेवलपर को प्रेशराइज किया, उनको हमने धमकी दी, निकालने की धमकी दी, उनको नोटिसेस दिए गए, तो उन्होंने काफ़ी हद तक इस समस्या का काफ़ी निदान हुआ। क्योंकि जो बायर एसोसिएशन है वो हम लोग को 2 दिन पहले ही आया था धन्यवाद देने के साथ, बड़ा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। लेकिन ऐसे जो डेवलपर हैं वो इस तरह के बहुत चुनिंदे डेवलपर होते हैं, बहुत गिने गिने होते हैं, जिनकी कैपेसिटी नहीं होती है, फिर भी वो डेवलपर बन जाते हैं, बिल्डर बन जाते हैं, वो हमारे कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। जनरली क्या है, अगर आप प्रोजेक्ट डिले करते हो तो बायर के खर्चे को कंपनसेट करो, ये बिल्कुल साफ बात है। आप जब पैसे नहीं बढ़ाते हो, आप पहले तो लोग जो फ्लैट महंगे हो गए तो पैसे बढ़ाने की बात किया, उसको हम लोगों ने विरोध किया, मेरा भी बहुत विरोध हुआ कि साहब ये डेवलपर के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ को हमने रोका कि नहीं, आप पैसे नहीं बढ़ा सकते, अमुक रेट पे फ्लैट दे दिया तो आपने बढ़ाओ तो फिर जाओ, फिर बाहर अपना कोर्ट में जाए, हम लोग भी मदद करेंगे अगर उस तरह के लोग होंगे। हैं अभी देखिए रेगुलेटरी बिल आने वाला है, बहुत सारे शिकंजा सरकार का कस भी रहा है, तो मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये कम होगा। तो ये थे हमारे साथ अमरपाली के चेयरमैन। जो ब्लैक मनी जो इन्वॉल्व है इंफ्रा के प्रोजेक्ट में वो नाकाफी है। रविंद्र कुमार गौतम, साधना न्यूज़। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर जीटीएम ग्रुप। आपको, आपके परिवार को, साधना न्यूज़ और साधना परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी, आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। साधना परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिवाली पर एनसीआर में क्या कुछ चल रहा है, आइए वो भी देखते हैं कि क्या फायदे, क्या नुकसान और कहां पर आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। एक झलक देखते हैं।
वैष्णो जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। मनमोहक अंदाज, मीठी आवाज और दिल को छू लेने वाली धुन। जी हाँ, पिनाज मसानी की आवाज में वैष्णो जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे, ये नोएडा के सेक्टर 96 में क्रेडाई के दिवाली मिलन को यादगार बना दिया। पिनाज मसानी ने न सिर्फ वैष्णो जन तो तेने कहिए से लोगों का मन मोह लिया, बल्कि अपनी कुछ उम्दा गजलें भी पेश की। इश्क में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, शेर से आप अंदाजा लगाइए कि लोग नजरें बदलने लगे, प्यार कतरा के चलने लगे। क्योंकि मौका था दिवाली मिलन का और इस मौके पर क्रेडाई ने दिल्ली एनसीआर के बिल्डर्स और नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर एक गेट टुगेदर रखा था, जिसमें एक तरफ जहां एनसीआर में रियल्टी के सेक्टर में तेजी से विकास करने पर चर्चा की गई, साथ ही यहां की लोकेशन पर भी देश के कई दिग्गजों से विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन और क्रेडाई एनसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा ने साधना न्यूज के साथ साधना न्यूज के दर्शकों को भी दिवाली की हार्दिक बधाई दी। मैं अनिल शर्मा, चेयरमैन आम्रपाली ग्रुप, साधना न्यूज को और साधना न्यूज के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर अनिल शर्मा ने एक तरफ जहां साधना न्यूज के दर्शकों को बधाई दी, वहीं ये भी भरोसा जताया कि आने वाले समय में एनसीआर खासतौर पर नोएडा में निवेशकों के लिए उम्दा विकल्प मौजूद होंगे, जिनसे देश के आम लोग आने वाले समय में अपने घर का सपना पूरा कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। खबरों के पीछे छुपा सच निकलता है मुश्किल से, लेकिन हम निकालते हैं खबरों की खबर और जाते हैं तह तक, निकालते हैं सच। देखिए प्रॉपर्टी मंत्रा सिर्फ साधना न्यूज पर। और चलिए अब आपको दिवाली की शुभकामनाओं के साथ आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए साधना न्यूज। मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जीआर एंटरप्राइज के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। साधना परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, साधना न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। हर तरफ जश्न दिवाली है। रोशनी के इस पर्व पर हर तरफ खुशियां बिखरी हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े,